सच गया पाताल में, झूठ रहा है छाए, 2 टके की पगड़ी 6 टके में जाए। कबीर दास की ये फेमस कहावत है। आज थोड़ी सी सामान्य बातें इस तरह की होंगी कि जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, जो भी चीज़ हमको टेलीविज़न के, अखबारों के माध्यम से दिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, सुनाई जा रही है, जो भी हम पहन रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के होर्डिंग एडवर्टाइजमेंट देख देख के, और जो भी हम खा रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के, मल्टीनेशनल कंपनियों के पैकेट पे जो ब्रांडिंग हो रही है कलरफुल, उन सबको देख देख के वो सब कुछ क्वेश्चनेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए, जितने भी ये पैंट बाबू वाले दिखते हैं तुम्हारे को, जींस पैंट पहने हुए घूमते हैं, अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े हैं, सबके पिछवाड़े खुलवा के देखो, सब बवासीर के मरीज हैं। कॉन्स्टिपेशन तो सबको हो ही चुकी है। तो अगर आपको ब्रांडेड मोटरसाइकिल, ब्रांडेड महंगी महंगी कारें चल के आप जा रहे हैं कहीं भी, हमारा शरीर पैदल चल के जाने के लिए बनाया गया था, और जब कभी भी आपको लेथार्जीनेस और एसिडिटी और शरीर भारीपन महसूस हो तो कभी 40-45 मिनट, 50 मिनट लगातार चल के देखिए, आपके शरीर की सारी जो गैस है, वायु है, वात विकार है, वो आपके बाहर होने लगते हैं। और जैसे ही आप इस मोटर गाड़ी में बैठते हैं और 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की यात्राएं करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर वायु विकार बढ़ने शुरू हो जाते हैं, बर्पिंग होने लगती है, बॉडी में जकड़न होने लगती है, लैक्टिक एसिड जगह जगह जमा होने लगता है। तो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। रही बात खाने की, जो आप ब्रांडेड होटल्स में जा जा के खाना खा रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करके जो मंगवा के खा रहे हैं, पैकेट में बंद आटा, मैगी नूडल्स, तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के बिस्किट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, जो भी आपके घर में पैकेट के अंदर आ रहा है, वो सब कार्सिनोजेनिक इफेक्ट के अंदर है। प्लास्टिक के अंदर जो भी चीज़ है उसमें कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाते हैं। उसके अंदर जो उसकी सड़न को, गलन को रोकने के लिए जो केमिकल मिलाए जा रहे हैं, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ऑटोमेटिकली जो प्लास्टिक के अंदर है, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट के अंदर है, कैंसर कारक तत्व उसमें उत्पन्न हो चुके हैं। पानी की टंकियां आप देखते हो, अपनी छत पे चढ़ के देखो, सबके घरों में वाटर टैंक प्लास्टिक के छतों पे रखे हैं। और इतने इंटेलिजेंट हम लोग हैं कि अगर कोई प्लास्टिक की बोतल में आपको देगा, ज़्यादा समझदार लोगों की बात बता रहा हूँ मैं, तो कहने नहीं ये प्लास्टिक में है, ये फलाने ग्रेड का पानी है, ये लाल ढक्कन वाला है, ग्रीन ढक्कन वाला है, नीले ढक्कन वाला है। भैया ये पानी सारा का सारा इस दिल्ली एनसीआर में आ कहाँ रहा है, आ कहाँ से रहा है, और कौन सी पाइपलाइन के जरिए आ रहा है, और किस जगह पे ये स्टोर है। सारा ब्लीचिंग करा हुआ पानी है, क्लोरीन डला हुआ पानी है, कई बार डिटर्जेंट डल के जब ये पानी आ रहा है, प्लास्टिक की पाइपलाइन के जरिए आ रहा है। प्लास्टिक के जो कंटेनर हैं उनमें हमारे छतों पे, और जो सप्लाई वाले जो कुछ इंटेलिजेंट लोग और हैं जो आरओ टाइप के और इस तरह के जो यूटेंसिल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसमें जनरेट होकर आती है। और तो कहीं से भी जो चीज़ हम इनटेक कर रहे हैं वो सब कुछ क्वेश्चनेबल है। आपको कम से कम जो इन शहरों में 20 साल पहले आए हैं उनको वापस जाना पड़ेगा, 20 साल पहले जो 50 साल पहले आए हैं उनको वापस जाना पड़ेगा 50 साल पहले, और जिनकी तीसरी चौथी पीढ़ियां हैं, जिनको 60-70-100 साल हो गए हैं, उनको तो मुझे लगता है कि अब तक ये समझ आई गई है कि हमारी जो कृषि आधारित जीवन पद्धति थी वो कितनी सूक्ष्म थी, कितनी वैज्ञानिक थी। न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो सिंपल दाल चावल में आपको जो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। और चने या जो दालों से बनी हुई नमकीन हमारे यहाँ होती थी, आटे से बने हुए, हाथ से बनाए हुए सेवई या जवें उनको बोलते थे, उन सब में अगर दही के साथ आप उनको खाएंगे तो जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड्स बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो सारे उसमें कंप्लीट होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको जो इस तरह की जानकारी, हम लोग जो नेचुरोपैथी में काम करते हैं, आयुर्वेद में काम करते हैं, उसको अन्यथा ही लेने की जरूरत नहीं है, इसको जीवन में इम्प्लीकेट करने की आवश्यकता है। कुछ इम्प्रोवाइजेशन की गुंजाइश हमेशा ही रहती है, क्योंकि हर जगह मैं भी सही नहीं होता, क्योंकि मेरे को भी इस बाजार के अंदर ही जीना है और इसी से अपनी रोजी रोटी कमानी है। तो आप सबको ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमारे जो बूढ़े बुजुर्गों ने जो रिसर्च करी है, लाखों सालों का जीवन का उनका इतिहास है न्यूट्रिशन को लेके, हमारे से तो मेरे ख्याल से लंबाई में, चौड़ाई में, वजन में वो लोग ज़्यादा ही मजबूत थे। उसका सिर्फ कारण ये था कि उनके कपड़े कॉटन के होते थे, उनका खाना एज इट इज़ नेचुरल फॉर्म में जो प्रकृति ने दिया है वो होता था। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उसको खाने का जो टाइम था वो होता था। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण
उसको खाने के बाद जो वो मेहनत करते थे शरीर से, कुछ भी खिला दो सब कंकड़ पत्थर बोलते हैं ना, सब डाइजेस्ट हो जाता था। तो जब बॉडी के अंदर आप एनर्जी जनरेट करेंगे तो फायर जनरेट होगी, और भोजन का क्या है, जब फायर बॉडी के अंदर एग्रीवेट होगी तो सारा कुछ पच जाता है, चाहे वो आपकी बॉडी के अंदर कहीं स्टोन जमा हो रहा हो या फैट जमा हो रही हो, वो सारा आपका हजम हो जाता है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को लेना करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 5-6 मिनट का ये वीडियो हो गया। आपका पेशेंस लेवल जो है वो साथ नहीं देता है, मुझे लगता है उतना, क्योंकि ज़्यादा ज्ञानबाजी हजम नहीं होती है, वैसे भी वो फ्री वाली। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।